दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पहली बैठक। कैबिनेट ने आयुष्मान योजना को मंजूरी दी। दिल्ली कैबिनेट में हुआ फैसला। विधानसभा सत्र की पहली बैठक में आप सरकार के कार्यकाल में आई कैग की 14 रिपोर्ट को सदन में रखा जाएगा। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में महिला सम्मान राशि योजना पर भी हुई चर्चा। फिलहाल कोई फैसला नहीं। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का केजरीवाल पर हमला। कहा कि 15 से कैग की 14 रिपोर्ट दबाकर रखे हैं क्योंकि इनमें शराब सहित घोटालों का जिक्र था। अब कई नए खुलासे होंगे। दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक के बाद पूर्व सीएम अतिशी ने सरकार पर पहले ही दिन दिल्ली वालों को धोखा देने का आरोप लगाया। कहा कि उम्मीद थी कि बीजेपी अपना वादा निभाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम अतिशी पर किया पलटवार। कहा कि ये हमारी सरकार है तो एजेंडा हमारा होगा, हमें काम करने दीजिए। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सभी वादे पूरे किए जाएंगे। अतिशी को हर चीज बताने की जरूरत नहीं है। जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्या किया। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को दी बधाई। कहा कि जहां समस्याएं होती हैं वहां महिलाएं अपनी मेहनत से हर चीज साबित करती हैं और उन्होंने साबित करके दिखाया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने विभागों का बंटवारा किया। वित्त, राजस्व, महिला एवं बाल कल्याण, भूमि एवं भवन, जनसंपर्क और सतर्कता एवं प्रशासनिक सुधार विभाग अपने पास रखा। सीएम रेखा गुप्ता ने प्रवेश वर्मा को लोक निर्माण विभाग, विधायी मामले, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल और गुरुद्वारा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी। आशीष सूद को गृह, बिजली, शहरी विकास, शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग की जिम्मेदारी दी गई। मनजिंदर सिंह सिरसा को उद्योग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वन एवं पर्यावरण और प्लानिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिली है। रविंद्र सिंह इंद्राज समाज कल्याण, SC/ST कल्याण और सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। कपिल मिश्रा कानून और न्याय, श्रम एवं रोजगार डेवलपमेंट, कला एवं संस्कृति के साथ पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी। पंकज कुमार सिंह स्वास्थ्य, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। पंकज सिंह खुद पेशे से डॉक्टर हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही एक्शन में सीएम रेखा गुप्ता पहले ही दिन पूरी कैबिनेट के साथ पहुंची यमुना घाट। संध्या आरती में हिस्सा लिया। यमुना निर्मल और साफ हो, दिल्ली की बीजेपी सरकार इसी दिशा में करेगी काम। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। शपथ ग्रहण के बाद सीएम दफ्तर पहुंची रेखा गुप्ता। कहा कि केजरीवाल को एक एक पैसे का देना होगा हिसाब। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का एक दिन भी व्यर्थ नहीं जाएगा। रेखा गुप्ता को Z कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली। दिल्ली पुलिस के 22 जवान अब रहेंगे साथ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम रेखा गुप्ता से की मुलाकात। कहा कि डबल इंजन की सरकार फुल स्पीड में दिल्ली के विकास के लिए काम करेगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान। रेखा गुप्ता का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, फिर भी वो सीएम बनी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बोले 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनना बड़ी बात। पीएम के नेतृत्व में विकास का नया कीर्तिमान। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज बोले 27 साल बाद दिल्ली के विकास पर लगा ग्रहण हटा। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने रेखा गुप्ता को बताया रिमोट कंट्रोल सीएम। कहा कि जिन्हें अनुभव नहीं बीजेपी में वो ही सीएम बनाए जा रहे हैं। दिल्ली में एनडीए नेताओं की मीटिंग में बिहार, बंगाल और यूपी जीतने का संकल्प। नेताओं ने कहा कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह हर चुनाव में होगी एनडीए की जीत। एनडीए की बैठक के दौरान नेताओं ने पीएम मोदी से कहा कि 2 साल में जहां जहां चुनाव होंगे हम विपक्ष को हराएंगे। पीएम मोदी ने कहा एकजुट होकर विकसित भारत के लिए करना है काम। विकसित भारत के लिए विकसित राजधानी जरूरी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले सीएम रेखा के नेतृत्व में दिल्ली वालों का भविष्य उज्जवल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, तभी एक के बाद एक चुनाव जीत रही है। जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा किया और दिल्ली को उनके हाथों में सौंपा। बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत का बयान। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने पर पद्मश्री सिंगर कैलाश खेर ने दिल्ली वालों को गिफ्ट किया। एक गीत गाया, ये शंखनाद है। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद राजस्थान में जश्न। जयपुर में बीजेपी ऑफिस के बाहर भारी संख्या में पहुंचे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। जमकर आतिशबाजी हुई। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे भारत मंडपम में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे होंगे शामिल। यूपी विधानसभा में आज योगी सरकार के बजट पर चर्चा। विपक्ष के सरकार को घेरने की रणनीति तैयार। योगी सरकार ने 8 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। 92,000 नई नौकरियों का ऐलान। लड़कियों को फ्री स्कूटी भी मिलेगी। यूपी सरकार ने बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान भी किया है। लखनऊ में AICT बनाने की भी घोषणा। सीएम योगी बोले 8 साल में हर वर्ग के लिए फैसले लिए हैं। गरीब, युवा और महिलाओं के विकास के लिए भी समर्पित है बजट। सीएम योगी ने कहा कि बजट में बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान है। किसानों के हित में भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। यूपी के बजट को अखिलेश यादव ने खोखला बताया। कहा कि ये अंदर से ढोल की तरह खाली है। अखिलेश यादव बोले कि ये योगी सरकार का सेकंड लास्ट बजट है। 2026 में पेश होगा आखिरी बजट। राहुल गांधी ने भी बजट को लेकर सीएम योगी को घेरा। कहा कि यूपी की सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है।
मायावती हमारे साथ आती तो बीजेपी कभी नहीं जीतती, रायबरेली में बोले राहुल गांधी। मायावती ने राहुल गांधी को दिया जवाब, कहा कि बीएसपी से गठबंधन की बातें बरगलाने वाली है, कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा अलग अलग है। बीएसपी ने यूपी सरकार के बजट को बताया जन विरोधी। मायावती बोली, आम आदमी की जरूरतों पर ध्यान नहीं। राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में स्थानीय लोगों से की मुलाकात, आम लोगों की समस्याओं पर चर्चा की। रायबरेली से में मिठाई की दुकान में पहुंचे राहुल गांधी, लोगों के साथ बैठकर चाय और समोसा खाया, बच्चों से भी बात की। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधा, कहा कि महंगाई और बेरोजगारी देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं। राहुल गांधी ने रायबरेली में छात्रों से बात की, उनकी जरूरतों को जाना, अपने अनुभव शेयर किए। राहुल गांधी ने इंग्लिश को बड़ा हथियार बताया, कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोग चाहते हैं कि दलित, आदिवासी और गरीबों के बच्चे इंग्लिश ना सीखें। राहुल गांधी पर बीजेपी का बड़ा अटैक। रविशंकर प्रसाद बोले, राहुल गांधी ने विदेशी सरकारों से पैसा लेकर नरेंद्र मोदी को चुनाव में हराने की साजिश रची। रविशंकर प्रसाद बोले, अमेरिका से मिले पैसे से मोदी को हराने की साजिश रचते थे राहुल गांधी। सोनिया गांधी पेट संबंधी परेशानी की वजह से सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती, फिलहाल हालत से डॉक्टर लगातार बनाए हैं निगरानी। नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार की भेंट की, बुधवार को संभाला था पदभार। 24 फरवरी से 2 दिन के असम दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, बिजनेस समिट का करेंगे उद्घाटन। भोपाल में पुलिस ने टीटी नगर से 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया, बदमाशों के पास से कई हथियार बरामद, बड़ी लूट की योजना कर रहे थे। पकड़े गए बदमाशों के कई आपराधिक रिकॉर्ड हैं, पुलिस अपराधियों के गिरोह को लेकर कर रही है पूछताछ। पकड़े गए आरोपी पुलिस के सभी को कोर्ट में पेश किया। भोपाल पुलिस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर शहर में चला रही है चेकिंग अभियान। जांच के दौरान पुलिस ने खुफिया जानकारी के बाद बदमाशों के ठिकाने पर छापेमारी की। मुंबई के गोरेगांव में झुग्गी झोपड़ी में लगी आग, करीब 200 झुग्गियां जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगते ही इलाके में मची अफरा तफरी, हादसे में कोई हताहत नहीं, झुग्गी में रखा कई सामान जलकर खाक हुआ। प्रयागराज महाकुंभ का आज 40वां दिन, भारी तादाद में लोगों का संगम में स्नान के लिए प्रयागराज आना जारी। संगम में गुरुवार को 1 करोड़ 28 लाख लोगों ने लगाई डुबकी, अब तक 58 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोग कर चुके हैं स्नान। महाकुंभ में स्नान करने आई महिलाओं के अमर्यादित वीडियो शेयर करने पर एक्शन, पुलिस ने 103 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ 13 एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने संगम के घाटों पर बढ़ाई निगरानी, चेंजिंग रूम्स और घाटों के आसपास घूम रहे संदिग्धों की कर रही है तलाश। महाकुंभ के पानी को लेकर सीपीसीबी की रिपोर्ट को साइंटिस्ट अजय कुमार सोनकर ने नकारा, कहा कि गंगाजल में किसी प्रकार का संक्रमण नहीं है, नहाने लायक है संगम का पानी, गंगाजल अल्कलाइन जैसा है। अजय कुमार सोनकर ने 5 घाटों के पानी का सैंपल लेकर जांच की है, पानी में मिला बैक्टीरियोफेज, और साइंटिस्ट बोले पानी में गंदगी के बावजूद बैक्टीरियोफेज की वजह से शुद्धता बरकरार है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर भी की गई संध्या आरती, भारी संख्या में श्रद्धालु आरती में हुए शामिल, संगम पर आरती में झूमते नजर आए भक्त। एमपी के उज्जैन में धूमधाम से मनाया जा रहा है शिव नवरात्रि महोत्सव। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर को लाइटिंग से सजाया गया, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। एमपी के सीएम मोहन यादव 51वें खजुराहो नृत्य महोत्सव में शामिल हुए, सीएम ने राज्य के कलाकारों को सम्मानित भी किया। साईं बाबा की नगरी शिरडी की भिखारी मुक्त करने की मुहिम, एक ही दिन में पुलिस ने 80 भिखारियों को पकड़ा। शिरडी पुलिस ने कई भिखारियों को नशे की हालत में पकड़ा, कोर्ट में पेशी के बाद सभी को बेगर्स होम में भेजा गया। जोहान्सबर्ग में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने सिंगापुर और ब्राजील के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। भारत आने वाले सालों में कम से कम 20,000 पायलट्स की जरूरत होगी, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का बयान। भारत के समुद्री उद्योग को दुनिया भर में नंबर 1 बनाना है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में ही यह संभव हो सकता है। दिल्ली में बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के डीजी की बैठक हुई, सीमा पर बीएसएफ जवानों और भारतीय नागरिकों पर हमले पर बातचीत। दोनों डीजी के बीच भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग को लेकर बातचीत हुई है, बातचीत से दोनों देशों के मसले सुलझने पर सहमति बनी। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में ताजा बर्फबारी, पर्यटकों में छाई खुशी, बर्फबारी का ले रहे हैं मजा। अनंतनाग में भी ताजा बर्फबारी का टूरिस्ट उठा रहे हैं लुत्फ, चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी परत। जम्मू कश्मीर के बनिहाल और रामबन में लगातार हो रही है बर्फबारी से सड़कों पर बड़ी फिसलन है, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक बाधित। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी के बीच ये बारिश है, लोगों की परेशानी बढ़ी, इलाके में और बढ़ने वाली है ठंड। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया ने अपने अभियान का जीत के साथ आगाज किया, बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 229 रन का दिया था टारगेट, भारत ने 21 बॉल पर पहले दर्ज की जीत।
टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने अच्छी शुरुआत दिलाई। गिल ने जोड़ा शानदार शतक। रोहित और केएल राहुल ने 41 रनों की पारी खेली। मोहम्मद शमी की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। शमी ने 5 विकेट झटके, हर्षित राणा ने 3 और अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए। रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बने। सचिन, विराट और गांगुली के बाद चौथे भारतीय। मोहम्मद शमी ने ओडीआई क्रिकेट में रचा इतिहास। सबसे कम मैच में 200 वनडे विकेट तक पहुंचने वाले भारतीय गेंदबाज बने। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लपकने के मामले में विराट कोहली ने मोहम्मद अजहरुद्दीन के रिकॉर्ड की बराबरी की। बांग्लादेश के खिलाफ 2 कैच लेकर वनडे में अपने 156 कैच पूरे किए। सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा।